हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। हम आपको क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद पढ़ाने वाले हैं। पहले समझते हैं तो बहुपद होता क्या है या किसे कहते हैं। एक से ज़्यादा पद को बहुपद कहते हैं। ये बहुपद का आपका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद आता है द्विजीय व्यंजक क्या होता है। तो कुछ ऐसे आइए आप कुछ निश्चित चर और अचर। चर क्या है, अचर क्या है, ये हम आपको आगे सिखाएंगे। राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। आइए समझते हैं। कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के सहयोग, मतलब सहयोग बोल सकते हैं या योग बोलिए, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। चलिए उदाहरण समझते हैं। उदाहरण जैसे 2x² + 4y, ठीक है, 3x² + 5y। ये जो है बाबू बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। इसके बाद हम पहुंचेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए समझते हैं बहुपद के प्रकार। इधर समझते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। इसके जो प्रकार होते हैं बाबू वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। आइए देखते हैं एक एक करके। एक पदी, द्विपदी, तृतीय पदी, एक होता है शून्य पदी। अब समझते हैं तो एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे, तृतीय पदी किसे, शून्य पदी किसे कहते हैं। स्टॉप। आज समझते हैं कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे, तृतीय पदी, शून्य पद किसे कहते हैं। आइए समझते हैं पहले एक पदी। क्या समझते हैं? एक पदी। इसमें एक पद होता है। एक पद होता है। एक पद मतलब एक कदम भी बोल सकते हैं, भोजपुरी टाइम में बोलते हैं। तो एक पद ये नहीं होता है एक कदम चले तो एक पद होता है। आइए समझते हैं एक पद। जैसे हो गया 2x, ये हो गया 4x, 5y, ये सब क्या है? एक पदी की उदाहरण है। इत्यादि कर सकते हैं ETC, ठीक है ना। अब समझते हैं कि द्विपदी किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदी किसे कहते हैं? जिसमें दो पद होते हैं। किसमें दो पद होते हैं वो द्विपद कहलाते हैं, ठीक है, और कुछ है नहीं। आइए समझते हैं द्विपदी। समझते हैं। इसमें दो पद होते हैं। जिस इसमें एक पद था तो एक पदी, तो इसमें यही दो आ जाएगा तो द्विपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा। जैसे समझते हैं x² + x, ठीक है, मानिए 2y² + 4x,
y के पावर 2 प्लस y 2y इत्यादि। देखिए तो इसमें एक पद और एक पद, द्विपद हुआ कि नहीं। इसमें भी देखिए दो पद हो गए, एक पद दो पद, एक पद दो पद। जिसमें दो पद होते हैं उसी को कहा जाता है बाबू द्विपद कहा जाता है। इसमें एक पद था इसीलिए इसको एक पदी कहते हैं। अब आते हैं तृतीय पदी क्या होते हैं। तृतीय पदी समझते हैं क्या होते हैं। इसमें तीन पद होते हैं। इसमें कितने पद हो गए बाबू, तीन पद हो गए। कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। जैसे उदाहरण समझते हैं। आइए समझते हैं उदाहरण। देखिए 3x के पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया, ठीक है। 4 के पावर 3 प्लस x के पावर 2, 4 यहाँ ले लीजिए या 9 ले लीजिए। इसमें देखिए त्रिपद हो गया, एक पद दो पद तीन पद, तो इसीलिए कहा जाता है इसे त्रिपद कहा जाता है। एक चीज कॉमन आप देख रहे हैं कि जहां पे एक पदी है वहाँ x का जो है पावर वह एक रह रहा है। देखिए सब x का पावर जो चर राशि है अचर राशि है उसको बताएंगे और आगे एक स्टेप आएंगे तो क्लियर पूरा हो जाएगा। तो क्या है, तो देखिए x पे एक है पावर, इस पे भी एक पावर, इस पे, इसलिए इसमें एक पदी है। द्विपदी में देखिए x के पावर 2 है, फिर है x के पावर 2 है। इसमें भी देखिए तीन पदी में देखिए x के पावर 3 आ गया है, फिर 2 है, फिर 1 आया है। तो समझ रहे हैं क्या होता है, एक पदी दो पदी तीन पदी खत्म। अब एक बच गए शून्य पद। समझाते हैं शून्य पदी क्या होते हैं। शून्य पदी क्या होता है समझते हैं। इसमें जो बाबू घात का जो होता है पावर ना वो शून्य होता है। क्या होता है घात का पावर, शून्य होता है। क्या होता है पावर घात का, शून्य होता है, इसलिए इसे कहा जाता है शून्य पदी। आइए समझते हैं कैसे। इसमें जो होता है लिख देते हैं, अच्छा से रहेगा। इसमें घात हमेशा बाबू अचर चर राशि पे ही होता है, ये भी आगे समझाएंगे। इसमें घात जो होता है वो शून्य होता है, शून्य होता है। जैसे उसमें -7 आ जाएगा, 5 आ गया, 9 आ गया, इसलिए शून्य पद है। अब समझते हैं कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या होता है। आइए समझते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब समझते हैं इसके आगे चर और अचर राशि। उसमें बहुत आ रहा था कौन से चर है कौन सी अचर है, आप लोग इसमें दिक्कत हो रहे थे। अब समझाते तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। आइए समझते हैं चर राशि क्या होता है। चर क्या है, पहले चर राशि, राशि लिख देते हैं, राशि जिसका बाबू मान बदलते रहता है वही बाबू चर राशि होता है। जो होता है बाबू x y z इत्यादि होती है, इसकी बाबू हमेशा मान जो होती है बदलते रहता है। जैसे समझ ले किसी का मान हमेशा आता है x+5 आता है, किसी का x+7 आता है। देखिए ये x का जो वैल्यू है वो फिक्स है नहीं है, हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए कहते हैं इसे चर राशि कहते हैं। अब समझते हैं अचर राशि किसे कहते हैं। इसका भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि चर राशि का, इसको यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते ऊपर x+5 y+8 y+9, ये हमेशा बदलते रहता है। इसका मान लिख सकते हैं इसको डिफिनेशन में, चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है। जो चर राशि का है बाबू मान हमेशा बदलते रहते हैं, जो हम देखें यहाँ पे, जैसे x+5 हो जाता है, कभी x+7 हो जाता है, कभी मानते हैं x+ इतना, मतलब कुछ भी मानते हैं तो उसका जो मान होता है वो बदलते रहता है। अब समझते हैं अचर राशि क्या होते हैं। अचर राशि, अचर राशि इसका जो मान होता है बाबू फिक्स होता है। इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है। जैसे समझिए 1 है, 5 है, 7 है, 4 है, 9 है, इत्यादि है, इत्यादि।
इसका हमेशा मान क्या बदलता है, 5 है तो 5 है, 9 है तो 9 है। तो अचर राशि का हमेशा मान नहीं बदल, इसका मान फिक्स होता है। तो लिख सकते हैं इसका अचर राशि का मान नहीं बदलता है। अब समझे थे तो बहुपद जो पढ़े थे इससे पहले हम पद के हिसाब से पढ़े थे, अब पढ़ेंगे घात के हिसाब से। किसके हिसाब से पढ़ेंगे, घात के हिसाब से। तो कितने प्रकार के होते हैं, अब घात पे आते हैं। तो एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। अब पढ़ेंगे घात के हिसाब से। तो घात, बहुपद पढ़ेंगे, अब घात पे ले लीजिए। रैखिक पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहते हैं किसे, ये पहले आप समझ लीजिए। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद के घात 1 होता है। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए समझते हैं। लिख सकते हैं जिस बहुपद का घात 1 हो, रैखिक बहुपद लाता है। अब समझिए रैखिक घात का मतलब क्या, तो हमेशा बाबू घात जो होता है हमेशा एक्स वाई जेड इसी पे होता है। हमेशा घात जो रहेगा हमेशा चर राशि पे रहता है, ना कि अचर पे। तो घात 1 होता है। अब समझते हैं तो क्या होता है। जैसे आइए उदाहरण समझते हैं, समझते उदाहरण। देखिए जैसे 2x - 3 4y + 4 9x + 9, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी 8। देखिए तो इसका जो घात है बाबू 1 है, हमेशा इसमें देखिए 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। इसी को कहा जाता है रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है। आगे समझते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। आइए समझते हैं द्विघात बहुपद। अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद, ठीक। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बाबू, समझ लीजिए पहले। जिस बहुपद के घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एक बार पढ़िए और माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। आइए समझते हैं जिस बहुपद के घात 3, सॉरी 3 नहीं बाबू, द्विघात पर है तो घात 2 होगा। घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद के घात 2 होते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं। समझ लीजिए, उदाहरण देते हैं, देख लीजिए। जैसे ले लीजिए 2x के पावर 4x और 7, ठीक। 4y + 2y + 8। देख लीजिए इसमें जो वो घात है इसमें देखिए 2 है। 2x² घात कितने हुआ, हमेशा बोले हैं तो चर का घात होता है, ना कि अचर का राशि। हमेशा देखिए घात किस पे बाबू, 2 पे आ रहा है, आया ना, x पे घात, y पे घात, या हमेशा चर पे ही घात आते हैं, ना कि अचर पे आते हैं। ये हो गया बाबू आपका द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। जिस बहुपद के घात 2 होते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अब समझते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे हैं, जिस बहुपद के घात 3 होते हैं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं।
समझिए किससे कहते हैं। आइए डिफिनेशन लिखते हैं। जिस बहुपद के जिस बहुपद के घात 3 होते हैं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जिस बहुपद के घात 3 होते हैं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब उदाहरण इसके समझते हैं। उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 4 के पावर 3 प्लस 2 के पावर स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8, एक हो गया। y के पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 9। एक बात हमेशा याद रखिए, त्रिघात बहुपद हो, देखिए द्विघात बहुपद में कैसे पहले घात 2 आया फिर घात 1 आया, इसमें देखिए पहले घात 3 आया फिर 2 आया फिर 1 आया घात। हम कल के क्लास में ये समझेंगे कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं, क्या क्या कारण है जिससे बहुपद हो सकता है और क्या क्या कारण है जिससे बहुपद नहीं हो सकता है। हमेशा एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहचानिए इसमें से बहुपद कौन सी है। कल इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जाते समय एक लाइक एक सब्सक्राइब करते जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा।